हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम वाना नरेन, योर एजुकेटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और आज मैं आ गई हूँ फिर से अपने क्यूट से प्यारा से पैंडा के साथ। और ये भाई साहब फिर आ गए हैं भागते भागते आप लोगों से मिलने, है ना। दौड़ते दौड़ते आता है इतनी एकदम एक्साइटमेंट के साथ, है ना, बिल्कुल बाहें फैला के। सी इतने बढ़िया वार्म वेलकम करता है कोई और आपको। अब खैर ये भाई साहब आ गए हैं। आज ये हमें एक बहुत ही मज़ेदार अपने भाई बहन से मिलाने वाले हैं। भाई बहन से मिलाने वाले हैं मतलब कौन भाई बहन है इनका भाई बहन इनके जैसे ही है, बिल्कुल बहुत ही जैसे मस्तीखोर ये हैं। बिल्कुल इनका आज भाई बहन जो है बिल्कुल वैसे ही है, बहुत ही नॉटी सा मस्ती करने वाला, और उसका नाम है टोटो। ठीक है, तो आज ये अपने टोटो भाई से हमें मिलवाने वाले हैं। और टोटो भाई काय में हैं? टोटो भाई मिलेंगे हमें बेसिकली हमारे एडवेंचर ऑफ टोटो, उन्हीं के नाम पे जो है चैप्टर वो रखा गया है। चैप्टर नंबर 2 है, और किसका है? ये है बेसिकली आपकी क्लास 9th की जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है मोमेंट्स, उसमें आप मिलेंगे टोटो भाई से। ठीक है, वन शॉट है। वन शॉट अभी तक वैसे बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे क्योंकि हमारा बीहाइव जो है वो पूरा हो गया है। तो बीहाइव में आप समझ गए होंगे कि भाई वन शॉट कैसे कराती है मैम। वन शॉट ऐसे होता है कि चाहो तो दो तरीके होते हैं, या तो एक मोटे मोटे तौर पे अपन समरी पढ़ लें, थीम पढ़ लें, जो एक शॉर्टकट में चलता है ना आपके रिफ्रेशर्स वगैरह में, आपके गाइड वगैरह में आपको मिलता है। या फिर हम क्या करें, या फिर हम ये करें कि हम पूरा चैप्टर पढ़ लें। ठीक है, वो मेरा तरीका है। मुझे लगता है कि भाई पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो फिर लाइफ सॉर्टेड है, मतलब कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाएगा तो फिर कोई कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। हम ऑथर तो पढ़ ही लेते हैं, थीम पढ़ लेंगे, चैप्टर अपना पढ़ ही लिया अपन ने, क्वेश्चन आंसर उसके कर लेंगे, ग्लॉसरी कर लेंगे, तो फिर मतलब क्या है, A to Z अपना पूरा चैप्टर जो है उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ये हम कंफर्म कर लेते हैं अपने वन शॉट में। ऑलराइट, अब आ जाते हैं फटाक से, वन शॉट समझ गए कि कैसा है। उसके बाद आ जाते हैं अपने टोटो भाई साहब पे। ये जो हमारे प्यारे से टोटो भाई साहब हैं, वो यहाँ पे आप इनको देख के समझ ही पा रहे हैं कि कौन है। जी हाँ, ये हैं वो हमारे पैंडा के दोस्त या भाई, और ये है एक मंकी। ठीक है, और इनकी कहानी और इनके किस्से और इनकी बदमाशी के जो किस्से हैं उसके ऊपर बेस्ड है हमारा आज का चैप्टर। अब यहाँ पे एक बात ये होती है कि जो हमारे ऑथर हैं, ये बताया गया है, जो नैरेटर हैं बेसिकली, ऑथर तो नहीं, नैरेटर जो है हमारे इस कहानी के, उनके दादाजी या ग्रैंडफादर, ठीक है, वो इनको ले आते हैं एक टांगे वाले से। ठीक है, और फाइनली फिर ये जो मस्ती करते हैं और जो ये उधम मचाते हैं, उधम चौकड़ी जो ये करते हैं, फाइनली मतलब थक हार के इनको वापस लौटाना पड़ता है। मतलब इनको घर लाया जाता है ये सोच के कि थोड़े सभ्य प्राणी होंगे, अच्छे से रहेंगे, प्राइवेट जू का हिस्सा बनेंगे। लेकिन ये वैसे होते नहीं हैं, निकलते नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा धमाल कर देते हैं, तो इनको वापस भेजना पड़ता है। ये है कहानी। ठीक है, तो ये अपनी बेसिक कहानी है। राइटर कौन है इसके, ये समझ लो। ठीक है, राइटर जो है इसके हैं बहुत ही प्रख्यात राइटर, जिनकी राइटिंग, जिनके बारे में मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स हैं। इनफैक्ट अगर आप गूगल करेंगे तो शायद उनका नाम आए कि वो कंटेम्प्रेरी टाइम्स के इंडिया के सबसे बेस्ट या सबसे सर्वश्रेष्ठ राइटर हैं। ठीक है, बात चेतन भगत, अरुंधति रॉय, इन लोगों की नहीं हो रही है, ये इनको हटा दीजिए, कैंपस फिक्शन को हटा दीजिए। ये नाम है एक ऐसे व्यक्ति का जो लैंसडाउन में रहते हैं, बहुत सालों से लिख रहे हैं, और इनकी किताबें, मतलब बच्चों के अगर आप लिटरेचर की बात करते हैं और अगर आप इनकी किताबों की बात ना करें तो फिर कोई बात ही नहीं है ना। मतलब चिल्ड्रन लिटरेचर में मैंने पहले भी कहा था कि दो नाम जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं वो कौन से आते हैं? अगाथा क्रिस्टी, आजकल जेके रोलिंग्स हो गई हैं, और एक नाम आता है रस्किन बॉन्ड का। बिल्कुल सही, आज हम बात करने वाले हैं रस्किन बॉन्ड की। हमारे ब्रिटिश डिसेंट के हमारे जो इंडियन राइटर हैं उनकी बात करने वाले हैं। उनको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण सबसे नवाजा जा चुका है। और जैसा मैंने कहा तो उनकी रीडरशिप इतनी मैसिव है कि हम बच्चे थे तो भी हम रस्किन बॉन्ड फ़ैन थे, आज आप लोग हैं तो भी आप रस्किन बॉन्ड फ़ैन होंगे, आई एम श्योर। ठीक है, उनकी राइटिंग बहुत मज़ेदार होती है। अगर उनकी जो फेमस वर्क्स हैं अगर पढ़े होंगे ना, ब्लू अम्ब्रेला उनका बड़ा फेमस वर्क है, चेरी ट्रीज़ बहुत अच्छा वर्क है, मेरे ख्याल से वो उन्होंने 50s में कभी लिखा था, आज तक भी वो रेलिवेंट है, बहुत बढ़िया वर्क है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं रूम ऑन द रूफ, उनका बहुत अच्छा वर्क है। कुछ कुछ उन्होंने थोड़ी सी डार्क उसमें भी लिखे हैं, हॉन्टेड वॉन्टेड टाइप का भी लिखा है, लेकिन उसमें हम नहीं जा रहे, अभी हम चिल्ड्रंस लिटरेचर पे बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे काम हैं। आई थिंक एक उनका बहुत अच्छा टाइटल रेनबो के ऊपर है जो बहुत फेमस है। ठीक है, तो बहुत सारे काम आपको रस्किन बॉन्ड के मिल जाते हैं। मसूरी जहाँ पे वो रहते हैं, लैंसडाउन में, उत्तराखंड से उनको बहुत प्यार है। ठीक है, तो लैंसडाउन में अभी भी एक बुक स्टोर है, वहाँ पे जाके वो अभी भी क्या करते हैं, बैठते हैं, और वहाँ पे भी जो अभी भी विजिटर्स आते हैं उनसे मिलने, उनको
उसको बुक्स पे ऑटोग्राफ देते हैं, मालूम है ये बात आपको। तो मसूरी के ऊपर उन्होंने बहुत लिखा है, उन्होंने देवदर के ऊपर लिखा है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे लिखा है जो कि वहाँ पे पहाड़ी और नेचर से रिलेटेड है। तो बात बेसिकली किसकी हो रही है, अब हो रही है, दो चीज़ें हम समझ गए, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि टोटो भाई साहब क्या थीम है वो समझ गए। दूसरी बात, हम रस्किन बॉन्ड की ओवरऑल एक आइडिया हमें रस्किन बॉन्ड के बारे में हो गया है। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो ग्रैंडफादर, ठीक है, ये कौन है भाई, ग्रैंडफादर है ना, बहुत ही खुश ग्रैंडफादर हैं। अभी जब ये टोंगा ड्राइवर से लेके आ जाएंगे तो उसके बाद ही उतने खुश नहीं रह पाएंगे। खैर, ग्रैंडफादर ब्रॉट या बॉट टोटो, बॉट मतलब भाई, ब्रॉट मतलब लाना, बॉट मतलब खरीदना। ठीक है, तो ग्रैंडफादर ने, मैंने किससे कहा था खरीदा है, टांगा चलाने वाले से, है ना, जो टांगे चलाते हैं। टांगे मालूम है क्या होता है, आजकल तो हमें ज़्यादा दिखते नहीं है, वो घोड़े पे ना टांगे चलते हैं, मतलब उसमें देखा है वो शोले में था वो बसंती का टांगा, वही वाला टांगा। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। तो ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, मात्र 5 रुपये में वो ले आए थे। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई बहुत ही पुराना कोई टाइम है, मतलब ये जो लिखा गया एक्सर्प्ट पुराने किसी टाइम से लिया गया है, क्योंकि आज के टाइम में तो 5 रुपये में कुछ भी नहीं मिलता, है ना। 5 रुपये में एक समोसा भी नहीं आता आज के टाइम पे, तो टोटो कहाँ से आएंगे भाई साहब। तो खैर, ग्रैंडफादर ब्रॉट टोटो फ्रॉम द टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू द feeding trough. And the monkey looked so out of the place there that the grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, ठीक है, मतलब टोटो जो थे वो थे तो सुंदर, है ना, प्रिटी तो थे वो। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were often displayed in a smile that frightened the life out of the elderly Anglo-Indian ladies. अब क्या बात हो रही है भाई, यहाँ पे जो फिजिकल अपीयरेंस है टोटो भाई साहब की वो डिस्कस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई थे तो बड़े प्रिटी वो, है ना, थे तो बड़े सुंदर से अच्छे से मंकी थे वो। ठीक है, उनकी आँखें जो थी एकदम चमकती थी, मतलब स्पार्कल करती थी, उसमें शैतानी मस्ती जो है वो चमकती थी, जैसे वो थे ना वो मस्ती खोर टाइप की, वो उनकी आंखों से ही उनकी टपकती थी एकदम शैतानी मस्ती। ठीक है, और उनकी डीप सेट आईब्रोज, मतलब बहुत ही अच्छी सी एकदम बढ़िया सी चिजल्ड सी आईब्रोज थी उनके, सेट सी, और उनके दांत जो थे वो बिल्कुल एकदम मोतियों जैसे सफ़ेद दांत जो अक्सर दिखाई देते थे जब वो एकदम अपनी बत्तीसी फाड़ के किसी की तरफ मुस्कुराते थे। ठीक है, और डिस्प्ले करते थे, और जब वो हंसते थे, मतलब जैसे ही वो हंसते थे अपनी बत्तीसी दिखाते थे, उनके पर्ली वाइट दांत नज़र आते थे, तो एंग्लो इंडियन जितनी औरतें थीं भाई साहब सबकी जान जो है एकदम निकल जाती थी, क्योंकि बहुत अच्छा, मतलब इनकी जो आप कह सकते हैं कि समझ में आ जाता है कि कुछ तो कुछ है, मतलब ही इज़ अप टू समथिंग। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। बट हिज हैंड्स लुक्स ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। पर उसके हाथ जो थे ना, पंजे, वो उतने ख़ास नहीं थे, मतलब ऐसा लगता था कि जैसे कुछ स्किन जो है एकदम सूख साख गई है और उसको किसी ने धूप में बढ़िया सालों तक बाहर छोड़ दिया और उसको सुखा लिया है अच्छे से। ठीक है, नाउ येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good look, also served as a third hand. और यहाँ पे तीसरी बात ये आती है कि उसकी उंगलियाँ लेकिन जो थी बहुत क्विक थी, बहुत फटाफट काम करता था, डेक्स्टर्ड था, और उसकी एक लंबी सी पूँछ भी थी जो कि उसके लिए क्या थी, एडेड एडवांटेज थी, वो एज अ थर्ड हैंड उसके लिए काम करती थी। और स्ट्रेंजली देयर इज वन मोर थिंग कि जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी जो थे, ये पता नहीं क्यों ये सोचते थे कि भाई टेल अगर सबके पास होती, बट टोटो क्या, अगर टेल सबके पास होती तो सभी के लिए वो एडवांटेजेस है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उनका अलग सा अपना मानना था। नाउ also served as third hand, he could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of the reach of his hand. और उसका इस्तेमाल जो है वो बखूबी वो अपनी पूँछ का इस्तेमाल करता था, कहीं वो पूँछ के सहारे लटक जाया करता था, कहीं उसको कुछ खाना चाहिए होता था, बिल्कुल वो खाना जो है वो चुरा लिया करता था, स्कूप आउट कर लिया करता था उस जगह से जहाँ पे उसके हाथ जो हैं नहीं पहुँच पाएंगे। तो उसके लिए वो पूँछ जो है उसके हाथों से ज़्यादा डिक्स्टर्ड थी, और ज़्यादा मल्टीटास्किंग काम जो है उसके वो सारे उसकी पूँछ के कारण होते थे। Now, grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal. अब इससे एक बात समझ में आती है कि जो ग्रैंडफादर हैं उनका वाकई प्राइवेट जू था, उनको बहुत सारे जानवर रखने का शौक था, और जो उनकी वाइफ थी, मतलब जो दादी अम्मा होंगी या नानी अम्मा होंगी, ग्रैंडफादर तो कोई भी हो सकते हैं, तो ये समझ में आता है कि वो बहुत ही इरिटेट होती थी। उनको लगता था कि बस
बिल्कुल क्या करके रखा हुआ है, बिल्कुल जू बना के रखा हुआ है, अजायब खाना बना के रखा हुआ है घर को। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती थी, ठीक है। वो हमेशा फंस करती थी जब ग्रैंडफादर कोई भी नई चिड़िया या कोई नया जानवर जो है वो घर में लाते थे, ठीक है। सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंट शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वाज इन पर्टिकुलरली गुड मूड। तो फिर भाई ये तय हो गया कि टोटो आ रहे हैं, टोटो घर में लाए गए हैं, इसको बिल्कुल टॉप सीक्रेट मिशन की तरह हमें रखना है, ठीक है। जब तक उनका मूड थोड़ा ठीक ठाक नहीं होता, बेटर नहीं होता, तब तक हमको बिल्कुल भी ये नहीं बताना है कि टोटो महाराज की एंट्री घर में हो चुकी है, उनका प्रवेश हो चुका है, ठीक है। grandfather and I put him away in the little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, so we thought, to a peg फास्टेड इनटू अ वॉल। तो भाई ये डिसाइड हुआ कि उनको एक कमरे में रखा जाएगा, मेरे कमरे में रखा जाएगा, और एक क्लॉसेट में, छोटे से क्लॉसेट में उनको बढ़िया से बांध के और उनको टाइट करके रखा जाएगा। कम से कम हमें ऐसा लगा कि हमने उनको बड़ी सिक्योरली रखा है, ठीक है। ये हमारा ऐसा मानना था, जिससे मतलब क्या समझ में आ रहा है इस लाइन से, हमें क्या समझा है, और सो वी थॉट कि भाई साहब दिस वॉज नॉट गुड इनफ। और टोटो महाराज 100% कोई ना कोई ऐसी हरकत उन्होंने की है जहाँ पे ये लाइन आई है कि और सो वी थॉट के मतलब बेसिकली जितना हम सेफ समझ रहे थे उतना सेफ नहीं था, ठीक है। और वहां से वो चकमा दे के निकल के भाग गए होंगे, ठीक है। नाउ a few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as a naked brick and plaster. तो बेसिकली अब हमें ये पता चलता है कि कुछ घंटे बाद जहाँ हम उनको बड़ा सेफली साउंडली छुपा के गए थे, हमारा पूरे किए कराए पे फिर चुका है पानी। और क्या हुआ है कि जब मैं और ग्रैंडफादर थोड़ी देर बाद आए तो हमने रियलाइज़ किया कि वो जो वॉल है हमारी, जो सुंदर सी वॉल है हमारी, जिसपे बहुत ही सुंदर सा वॉल पेपर, ऑर्नामेंटल पेपर जो है उससे कवर किया गया था, बड़ी सुंदर सी उसको डेकोरेट किया गया था, वो वॉल पेपर पूरी तरह से फाड़ चुके हैं वो, और अब जो है वो नेकेड वॉल और ब्रिक्स जो है उसमें से नज़र आ रही हैं, ठीक है, प्लास्टर नज़र आ रहा है। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट। अब वो जो पेग है वॉल में उसको क्या कर दिया गया है, रेंच कर दिया गया, उसके सॉकेट से ही निकाल दिया गया है, ठीक है। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बिन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स। और सबसे अफसोस की बात, बाकी तो वॉल और वो पेग तो ठीक ही है, मेरा स्कूल का ब्लेज़र, मेरा एक प्यारा अदद स्कूल का ब्लेज़र जो वहाँ टांगा गया था, वो थिगड़े थिगड़े मतलब बिल्कुल ही उसके साथ आप कह सकते हैं कि फाड़ फूड़ के बराबर जो है वो कर दिया गया है। I wondered what grandmother would say. But grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. अब मुझे सबसे बड़ा टेंशन ये था कि मेरा कोट फाड़ दिया, ठीक है, अब दादी माँ क्या कहेंगी, मतलब मैं यही सोच के घबरा रहा हूँ। और जबकि दादाजी जो हैं वो, उनको कोई ख़ास टेंशन नहीं, ही इज़ रिलैक्सड, उनको उनके हिसाब से टोटो का परफॉर्मेंस बिल्कुल अप टू द मार्क है, बहुत ही बढ़िया बंदर है, बहुत ही बढ़िया बंदरों वाले काम कर रहा है, ठीक है। तो ही इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट, आई एम वरिड, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं भाई। He is clever, said grandfather. Given time, I'm sure he would have tied the torn pieces of your blazer into the rope and made his escape from the window. तो कहते हैं अरे बहुत ही बढ़िया चंट है, मतलब बढ़िया बात तो है अपने टोटो में, मतलब अगर उसको टाइम दे देते अपन तो जो ब्लेज़र के तुम्हारे थिगड़े थिगड़े उसने किए हैं, अगर उसको थोड़ा सा टाइम होता तो वो इन सब थिगड़ों को आपस में बांधता और बढ़िया से एक रस्सी बना देता जिससे वो वहाँ से निकल के भाग जाता। सो वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं टोटो की एक्टिविटी से, है ना। अब his presence in the house is still a secret. Toto was now transferred to the big cage in the servants' quarter, where the number of grandfathers kept pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbit, a tame squirrel, and for a while my pet goat. अब क्या बात हुई कि चलो भाई ये बात हो गई, ख़त्म हो गई। अब टोटो से तो इम्प्रेस हैं वो। अब फाइनली ये हुआ कि अभी भी टोटो जो हैं वो आ गए हैं घर में, किसी तरह हमने इस बात को अभी भी सीक्रेट रख रखा है, छुपा के रख रखा है, ठीक है। अब लेकिन उनको कहीं ना कहीं तो शिफ्ट करना है, ऐसे कहाँ तक उनको छोड़ेंगे बचाएंगे। तो अब ये हुआ भाई कि इनको एक कहाँ पर भेजना है, आपको एक बड़ा सा पिंजरा है जो कि सर्वेंट क्वार्टर में रखा हुआ है, अब टोटो को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, ये डिसाइड हुआ, ठीक है। अब इसमें लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि वहाँ पर ग्रैंडफादर के काफ़ी सारे पेट्स जो हैं वहाँ पर वो साथ में रहते हैं, बढ़िया मिलजुल के रहते हैं वो, ठीक है। उसमें से एक टॉर्टोइस है, आपको मालूम है ये टॉर्टोइस नहीं बोलते हैं हम इंडियंस, इसको टॉर्टोइस बोलते हैं, ये टॉर्टोइस नहीं होता, इसको टॉर्टोइस बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कछुआ, ठीक है। टॉर्टोइस है, पेयर ऑफ रैबिट, मतलब क्या है, रैबिट्स हैं,
है ना। और इसके अलावा एक टेम स्क्विरल है, मतलब पली हुई एक गिलहरी भी है, ठीक है। एंड फॉर अ वाइल, और कुछ टाइम के लिए मेरी पेट गोट जो है वो भी वहाँ पे थी। But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave for Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. पर अब क्या हुआ कि ये जो भाई साहब हैं, बाकी अभी तक बहुत ही बढ़िया सब सोशबली रह रहे थे साथ में मिलजुल के, लेकिन ये जो महाराज हैं इनको शांति नहीं मिलती। ये रात को ना सोते हैं ना सोने देते हैं, किसी को नहीं सोने देते, ठीक है। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि भाई यहाँ पे अब दादाजी को तो जाना है नेक्स्ट डे, उनको देहरादून जाना है, फिर उनकी पेंशन जो है उनको सहारनपुर से रिसीव करनी है। तो उनका ये था कि भाई मैं अब इसको, ये हुआ कि मैंने तो हाथ खड़े कर दिया कि भाई इसको तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, मैं कैसे छुपाऊंगा, ठीक है। तो दादाजी ने डिसाइड किया कि ठीक है भाई, वो इसको अपने साथ ले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक कहानी आगे बढ़ती है। अब इसके आगे की कहानी अपन पढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। अब ये होता है कि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से मैं दादाजी के साथ उस ट्रिप पे नहीं जा पाया, लेकिन मुझे उसकी कहानी किस्से जो है उन्होंने बाद में सुनाए। A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. अब क्या हुआ, अब उसको कहीं लेके जाना था तो क्या किया गया, एक बड़ा सा ब्लैक कैनवस बैग जो है, किट बैग, वो तैयार किया गया कि इसमें इसको रख के ले जाया जाएगा और नीचे बढ़िया भूसा वूसा डाल के तैयार कराया गया उसको, ठीक है। भूसा मतलब स्ट्रॉ क्या होता है, भूसा, ठीक है। वो कोल्ड ड्रिंक वाला स्ट्रॉ नहीं जिसको हम समझते हैं, स्ट्रॉ मतलब जो भूसा होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। डाल दिया गया और वो जो है टोटो भाई साहब का नया घर बन गया। When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. अब एक बार अगर वो कैनवस बैग के अंदर चला गया, ठीक है, तो वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। अब क्या था कि वो एक्चुअली बंद हो गया, एक बार तो अपना हाथ बाहर निकाल नहीं सकता था जिपर खोलने के लिए, और कैनवस क्या है, मोटा कपड़ा होता है ना, तो कैनवस का कपड़ा इतना मोटा है कि उसको काट काट के भी रास्ता नहीं बना सकता था और बाहर नहीं निकल सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा था कि जब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वो जैसे जैसे कोशिश कर रहा था कि भाई किसी तरह मैं बाहर निकलूं, तो उसका ज़्यादातर क्या हो रहा था कि उसका बैग जो है, बस उसकी मेहनत जो उसकी वो अंदर जो कुश्ती लड़ रहा था ना कि किसी तरह मैं बाहर निकल जाऊं, उसके वजह से बैग जो है वो क्या हो रहा था, वो रोल हो रहा था बस फ्लोर पे, कहीं ना कहीं गोल 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 घूम रहा था, या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा उछल रहा था, मतलब क्योंकि ये अंदर उछल रहे होंगे तो बैग भी इनके साथ उछल रहा था, बस इसके अलावा कुछ हो नहीं पा रहा था, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, ठीक है। अब एन एग्जिबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स एट देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। अब ये जो हो रहा था, ये अब जाहिर सी बात है, आप सोचिए कैनवस का बैग रखा हुआ है जो अपने आप उछल रहा है या रोल हो रहा है, तो सब जितने लोग हैं जो देहरादून में जो रेलवे स्टेशन पे हैं प्लेटफॉर्म में, वो सब देख रहे हैं कि क्या भाई हो क्या रहा है ये, मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि इसके अंदर कुछ है, मतलब कुछ तो बैग है अजीब सा, है ना। आप ही सोचिए कि भाई अपन कहीं घूमने जा रहे हैं और एक बैग रखा है, वो अपने आप ऐसे गोल गोल होने लगे और रोल होने लगे और उछलने लगे, तो हम ही घबरा जाएंगे। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, वो बैग जो है अपने आप हो रहा है, बाकी आते जाते लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि है क्या ये, मतलब इसके अंदर कुछ तो है गड़बड़, ठीक है। Now, Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. तो अब ये हुआ कि जब वो जा रहे थे तो भैया सहारनपुर तक तो चलो फिर भी ठीक ठाक वो रहे। अब क्या हुआ कि जैसे ही दादाजी जो है अपनी टिकट जो है टीसी साहब को दिखाने लगे, वैसे ही टोटो भाई साहब ने अपनी गर्दन जो है बाहर निकाल ली बैग में से, और बड़ी सी जो उनकी वाइट दांतों वाली मुस्कान है वो उन्होंने टीटी को दिखाई, ठीक है। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विथ यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। तो अब ये बात होती है कि वो बेचारा आदमी घबरा तो गया एकदम से कि क्या निकला ये मुस्कुराता हुआ मेरे सामने, लेकिन वो इतना हड़बड़ा गया कि उनको समझ में नहीं आया कि बंदर है कि कुत्ता है, उनको ये फंडा ही नहीं समझ में आया, ठीक है। तो अब वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड उसने अपनी दिखाते हुए, है ना, सरकास्टिकली है थोड़ा सा, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए, और दादाजी के गुस्से को मतलब दादाजी को थोड़ा सा चिढ़ गए, वो गुस्सा आ गया उनको, और उन्होंने कहा कि सर आप अपने साथ एक कुत्ता लेके जा रहे हैं, आप ऐसे नहीं लेके जा सकते हैं, आपको इसके लिए फीस देनी होगी, मतलब आपको इसके लिए टिकट लेनी होगी, पैसे देने होंगे। Now, in vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that the monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified as a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as a spare. अब बहरहाल ये हुआ कि उन्होंने बाहर निकाला टोटो को और कहा कि देखो भाई, देखो 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 सज्जन प्राणी, ये जो है ये कहीं से भी कुत्ता नहीं है, ये बंदर है,
ये बंदर है, इसको कहीं से भी हम क्वालिफाई नहीं कर सकते। लेकिन वो टीसी साहब जो थे वो अड़ गए, कहने लगे नहीं 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 नहीं, इसके तो पैसे देने पड़ेंगे, ये तो कुत्ता ही है, मतलब जो भी है आप मानो, उसके पैसे तो लगेंगे। अब वो समझाते रहे कि भाई ये कुत्ता नहीं है, ये बंदर है, लेकिन खैर वो नहीं माने तो ये हुआ कि 3 रुपये की टिकट जो है वो टोटो भाई साहब का चार्ज जो है वो दादाजी को देना पड़ा। ठीक है, उनके लिए पता चला कि आपको उनकी टिकट के तौर पे जो फेयर जो चार्ज थे वो 3 रुपये जो है वो फाइनली वसूल लिए टीसी साहब ने। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket a pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" अब यहाँ पे क्या सीन हुआ कि अब दादाजी को भी शांति नहीं है। दादाजी जो है वो उसको तो लेके जा ही रहे थे, साथ में अपने पॉकेट में एक पेट उनका टॉर्टस था, छोटा सा कछुआ, उसको भी ले जा रहे थे। ठीक है, अब वो इतने इरिटेट हो गए थे कि भाई तुम बंदर को बंदर नहीं मान रहे हो, उसको तुम कुत्ता मान रहे हो, तो ठीक है अब मुझे बताओ कि इसका क्या करना है। इसके जैसे आप सब जानवरों के पैसे लेते हैं, जैसे कि आप टीसी साहब, तो मुझे इनके कितने पैसे देने होंगे। ठीक है, ये बात हुई। अब द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टस, prodded it with his 4 fingers, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." ठीक है, तो अब टिकट कलेक्टर ने ऐसे पास से जाके देखा, ऐसे चश्मा नीचे करके ऐसे करके देखा और ऐसे फिंगर से ऐसे ऐसे किया उसको, और बड़ी प्लीजिंगली उन्होंने दादाजी को कहा, नहीं नहीं सर, आपको इसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ये कुत्ता थोड़ा है। ठीक है, तो मतलब वो बंदर जो है वो कुत्ता है, टॉर्टस जो है वो कुत्ता नहीं है, देख रहे हैं आप। है, when Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in a stable where he had a companion, the family donkey Nana. अब इसमें बात क्या हो रही है कि फाइनली अब ग्रैंड मदर को जो है पता चल चुका है कि टोटो जो है दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, दुनिया में तो चलो उनको क्या करना था, उनके घर में एग्जिस्ट करते हैं, ये पता चल चुका है। ठीक है, अब टोटो को फाइनली एक्सेप्ट भी कर लिया। अब उन्होंने कहा कि भाई अब क्या है कि अब आ ही गया है, ले ही आए हो तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, तो एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, अब उसको एक कंफर्टेबल घर जो है वो दिया गया है, अच्छा बढ़िया सा। अब उसको बेचारे को कैनवस के बैग में यहाँ वहाँ नहीं घूमना है, अब उसको एक कंफर्टेबल सा घर दिया गया है, कहाँ पे, स्टेबल पे। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं, घर में स्टेबल भी है। और वहाँ कौन रहते हैं, उनका घर में रहते हैं एक फैमिली डोंकी, मतलब इनका जो ख़ानदानी इनका एक गधा है वो वहाँ पे उस स्टेबल में रहता है, और वो कंपेनियन है हमारे प्यारे नए टोटो का। मतलब हमारे प्यारे नए टोटो का नहीं, हमारे टोटो का जो कंपेनियन है वो है बहुत पुराना सा इनका फैमिली का गधा, जिसका नाम है नैना। ठीक है, अब नैना जो है वो टोटो का पहली रात का मंजर स्टेबल पे। ठीक है, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वाज कंफर्टेबल। अब ग्रैंडफादर को फिक्र थी कि भाई कंफर्टेबल है या नहीं है टोटो, जाके देख लें एक बार, पहली रात सो रहा है बेचारा स्टेबल में, तो जाके देखते हैं। ठीक है, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नैना विदाउट एपरेंट कॉज pulling at a halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay. अब समझ में आता है कि पता नहीं क्यों नैना जो है वो थोड़ा वियर्ड सा बिहेव कर रहा है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा कोई कारण भी नहीं दिख रहा, कोई अपेरेंट कॉज भी नहीं दिख रहा, वो अपना हॉल्टर जो है वो अपना गर्दन जो है अपनी हेड वो इतनी दूर रखने की कोशिश कर रहा है, पॉसिबल जितना वो कर सकता है। वो बंडल ऑफ हे जो है वहाँ पे जो घास जो क्या बोलेंगे उसको, घास फूस बोलेंगे, घास फूस भी नहीं बोलेंगे, हे को क्या बोलेंगे हम उसको, पता नहीं, हे समझ गया ना, हे। ठीक है, उससे वो दूर रखने की बात कर रहा है। Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. अब बेसिकली क्या हुआ, अब नैना को उसका बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है, तो नैना ने क्या किया, नैना ने एक स्लैप मारा हॉन्चेस पे और उसे वापस वो जर्क बैक की, और यहाँ पे अब उसके साथ साथ जैसे ही वो जर्क की वैसे वैसे टोटो जो भाई साहब खिंच के आए। अब पता चलती कहानी क्या है कि उन्होंने क्या किया था, बेसिकली टोटो महाराज ने उसके जो बड़े बड़े बेचारी के कान थे उसको क्या किया था, अपने दांतों से, छोटे छोटे दांतों से पकड़ लिया था। ठीक है, टोटो एंड नैना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, उनके संबंध कभी अच्छे नहीं हो पाए, वो कभी बेचारे दोनों जो है नैना और टोटो दोस्त नहीं बन पाए। The great treat for Toto during cold winter evening was a large bowl of warm water given to him by grandfather for his bath. अब बेसिकली जो सबसे बड़ी ट्रीट जो थी वो टोटो महाराज के लिए हो गया वो गर्म पानी जो ग्रैंडफादर उसको दिया करते थे उसके नहाने के लिए। मतलब आप सोच रहे हैं रईसी, मतलब आप कंफर्ट की लेवल सोच रहे हैं कि बाकायदा गर्म पानी दिया जाता है ना नहाने के लिए उनको, तो वो जो था वो उनकी बहुत ही ग्रेट ट्रीट होती थी। ठीक है, he would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one feet, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. तो वो क्या करता था, जैसे हमारे जो ऑथर हैं वो बता रहे हैं, जैसा मैं करता था बिल्कुल मुझे देख देख के, नकलची तो होता ही है बंदर, तो उसने पकड़ ली थी ट्रिक के। वो क्या करता था, पहले वो बाकायदा उंगली से ऐसे ऐसे टेम्परेचर देखता था कि ठीक ठाक है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं बहुत गर्म है मैं जल जाऊँ,
और बहुत ठंडा तो नहीं है, ठंडा तो वो बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं करते थे, बिल्कुल पसंद ही नहीं था, तो गर्म पानी होना चाहिए भाई साहब। तो चेक कर लिया उनने। उसके बाद वो धीरे धीरे अपना एक पैर रखते थे, फिर वो धीरे से आहिस्ता से अपना दूसरा पैर रखते थे, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते 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 पानी में जाते थे, जब तक वो पूरी तरह गर्दन तक पानी में डूब नहीं जाते थे, जैसा कि हमारे ऑथर करते हैं। ठीक है। नाउ once comfortable he would take the soap in his hand in his hand and feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. अब वो क्या होता था, बढ़िया पानी में बैठ गए, उसके बाद साबुन उठाते थे और बढ़िया साबुन को ऐसे पूरी शरीर में अपने रब करते थे, मलते थे, बिल्कुल उसमें बबल जो हैं वो फूल जाते थे और बबल निकालते थे साबुन से और बढ़िया खेलते थे। ठीक है। और जहाँ तक वो खेल सकते थे वहाँ तक खेलते थे। जहाँ पानी का टेम्परेचर गिरना चालू हुआ, ठंड हुई, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है देहरादून, सहारनपुर, यहाँ की बातें हो रही है, मतलब पहाड़ की बात है, पहाड़ों में ठंड वैसी बहुत पड़ती है। जहाँ पे पानी ठंडा हुआ वैसे ही वो तुरंत निकले और जो भागता था सरपट, कहाँ पे, किचन फायर के पास भागता था, वहाँ पे अपने आप को ठंडा या अपने आप को सुखाने के लिए, ठंडा नहीं सुखाने के लिए। ठीक है। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटो's poor feeling would be hurt and he would refuse to go with his bath. अब अगर इस टाइम पे अगर किसी ने हंस दिया उसको देखकर, मतलब ये जब पूरा इनका जो परफॉर्मेंस चल रहा है कार्यक्रम, इसके बीच में आप हंस नहीं सकते हैं। अगर आपने हंस दिया तो उनका तो बहुत ही उनको आघात हो जाता था, उनकी फीलिंग्स जो है बहुत हर्ट हो जाती थी। उसके बाद वो कहते हैं मैं बिल्कुल नहाना धोना जो है बिल्कुल बंद कर रहा हूँ, मैं नहाऊंगा ही नहीं आज के बाद से। ठीक है। तो ये बात हो जाती थी। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन तो भाई साहब वो तकरीबन अपने आप को उबाल लेते, मतलब लिटरली है ना, वो बिल्कुल ही एकदम जिंदा जो है वो खुद को उबाल ही लेते, इस हद तक नौबत आ चुकी थी। अब आगे बढ़ते हैं। The large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for the bath, he got in, with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. अभी कैसे हुआ था कि उन्होंने तकरीबन अपने आप को उबाल लिया था, जो हमने बताया कि उसने तकरीबन अपने आप को जिंदा उबाल ही लिया था। कैसे? अब वो शैतान तो है ही, है ना, अब बहुत ज़्यादा मस्ती तो आती है करना। तो अब किया क्या कि बेसिकली दो अलग अलग केटल पे पानी जो है गर्म हो रहा था। एक जो है वो टोटो भाई साहब के नहाने के लिए, एक जो है वो केतली में चाय बन रही थी। अब चाय के लिए अब वो पानी जो गर्म हो रहा था, इनको क्या समझ में आया कि चढ़ी हुई केतली जो कि गर्म हो रही है उसके अंदर जाके कूद के बैठ गए नहाने के लिए। ठीक है। अब इनको कुछ भी समझ में नहीं आया तो उन्होंने बढ़िया से लिड हटाई और उसके अंदर कूद गए नहाने के लिए। अब ये हुआ कि वाटर जब वो बैठे जाके जब वो बैठे जाके तब तो पानी ठीक ठाक गर्म था, मतलब तब तो बढ़िया लग रहा था, अच्छा गुनगुना पानी सा लग रहा था, मस्त सा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे जाहिर है कि वो पानी जो है वो गैस पे चढ़ा हुआ है, वो गर्म हो रहा है। अब वो गर्म हो रहा है तो एक पॉइंट पे वो उबलने लग गया, खौलने लग गया पानी। ठीक है। और ये पानी के अंदर अभी उछले ऊपर, फिर इनको लगे कि नहीं बाहर तो बहुत ठंडा है, वापस बैठ जाए पानी में। फिर थोड़ी सी उछल कूद मचाएं, बाहर जाएं, फिर उनको लगे कि ठंडे, फिर वापस पानी में बैठ जाएं। तो ये उछल कूद ये कर रहे थे जब तक फाइनली थैंकफुली दादी की नज़र पड़ गई और उनको ये हॉपिंग जो है ऊपर नीचे छलांग मारना वो करते रहे जब तक दादी की नज़र पड़ी। और फाइनली दादी ने उनको बाहर आके उनको खींच के बाहर निकाला। ठीक है। वरना तकरीबन हाफ कुक्ड हाफ बॉइल्ड वाली स्टेज में तो आ ही गए थे। ठीक है। और उनको बाहर खींच के निकाला गया केटल से। तो ऐसे तो करतब है उनके। नाउ if there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. मतलब अगर आप कह सकते हैं कि भाई दिमाग जो है हमारा, हम कहते हैं कि भाई दिमाग जो है वो दो भाग में बटा हुआ आता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा पार्ट है दिमाग का जो कि सिर्फ डिज़ाइन किया गया है मस्ती करने के लिए और शैतानियाँ करने के लिए और मिस्चिफ करने के लिए और नॉटी होने के लिए, तो वो जो पार्ट है दिमाग का वो 100% हमारे टोटो का ज़रूरत से ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है। He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunt came near him, he made every effort to get hold of a dress and tear a hole in it. मतलब जब देखो कोई ना कोई चीज़ वो फाड़ रहा है, कोई ना कोई चीज़ वो
तोड़ रहा है, कुछ ना कुछ उसकी मस्ती जो है शैतानी वो चल रही है। मतलब स्पेशली मेरी एक आंट है, उनकी ड्रेस मतलब वो कभी भी अगर वो गलती से भी उसके पास आ गई, कभी ऐसा हुआ कि गलती से उसके करीब आ गई, तो ऐसा तो होना ही है कि वो कहीं ना कहीं उनकी ड्रेस को फाड़ देगा और एक आध छेद जो है उसमें कर देगा। ठीक है, ये उसका कंफर्म काम है। One day at lunch time, a larger dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. मतलब अब बेसिकली लंच टाइम के लिए एक बार हमारे यहाँ खाना बना, खाने में बनी बढ़िया सी सम्शस सी पुलाव की डिश और बड़ी सी डिश जो है डाइनिंग टेबल में सेंटर में बीचों बीच रख दी गई। अब जैसे ही हम लोग एंटर किए खाना खाने के लिए, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पे टोटो भाई साहब जो हैं वो लगे हुए हैं बिल्कुल बढ़िया से, दोनों हाथों से भर भर के पूरा जो पुलाव है वो खाते हुए, ठीक है, और बिल्कुल मुंह में ठूस रहे हैं वो अपने चावल। ऑब्वियसली दादी जो है गुस्से से एकदम चिल्लाई जोर से टोटो के ऊपर, और जैसे ही वो चिल्लाई तो ये भाई साहब इतने अनॉय हो गए, इनको इतना बुरा लग गया कि इनको खाते खाते टोक दिया गया कि इन्होंने पूरी की पूरी प्लेट जो है वो दादी माँ को उठा के मार दी। ठीक है, वन ऑफ माई आंट रश्ड फॉरवर्ड। अभी देख रहे हैं बढ़िया सी बिरयानी जो है वो उसका मज़ा ले रहे थे, बिरयानी है या पुलाव है, लेकिन बहरहाल वो पूरी फीस्टी लंच का जो है वो मज़ा ले रहे थे, ब्रेकफास्ट बैठ के डाइनिंग टेबल पे। One of my aunt rushed forward and received a glass of water in the face. अब जैसे ही उसने दादी की तरफ भेजा फेंका तो एक मेरी आंट जो है वो जल्दी से आगे बढ़ी बचाने के लिए, तो उनके ऊपर ग्लास फेंक के मार दिया। ठीक है, अब when grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through the window. और जैसे ही दादाजी आए तो दादाजी को फेंक के तो कुछ नहीं मारा, न प्लेट न ग्लास, लेकिन उनको देखते ही वो पूरी की पूरी खाने की डिश उन्होंने उठाई और बिल्कुल वहाँ से चंपत हो गए, एकदम कूदते फांदते क्या विंडो के बाहर निकल गए पूरी पूरी डिश समेत। ठीक है, नाउ वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, द डिश इज स्टिल इन हिज आर्म्स। हमने उसको बाहर जाके देखा तो कहाँ पे बैठे हुए थे, कटहल के पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे चढ़ के। ठीक है, और कटहल के पेड़ के ऊपर बैठे हुए चढ़ के अभी भी डिश जो है उनके हाथ में है। अब ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटर्मिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन। और वहाँ बैठे बैठे पूरी दोपहर उन्होंने वहाँ बैठी बढ़िया वो अपना चावल जो है उसमें से खाते रहे, आराम से पूरा दोपहर उन्होंने गुजारी। मतलब एक भी दाना चावल का बचना नहीं चाहिए, इतनी उन्होंने मेहनत से पूरा एक दाना भी उठा के वो खा रहे थे, सेवर कर रहे थे। And then in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. और finally अब क्या है, वो उनको याद था कि दादी ने डांटा था, है ना, दादी को अपन ने प्लेट तो मार दी थी, उससे तसल्ली नहीं हुई थी। तो क्या हुआ कि अब जब पूरा खाना खा लिया, एक चावल का कण जो है वो खा लिया, ख़त्म हो गया, तो अब उन्होंने बढ़िया से वो खाने के बाद जो डिश बची थी प्लेट, उन्होंने ऊपर से धम करके फेंकी नीचे, और जब तक वो पूरा आप कह सकते हैं कि पूरी 100 उसमें पीसेस में टुकड़े चकनाचूर नहीं हो गई, तब तक उन्होंने उसको नीचे फेंक दिया। ठीक है, तो अब आप सोच सकते हैं कि क्या हालत होगी और कितनी डांट खाने वाला जो काम है टोटो महाराज ने किया है। Obviously, Toto was not the sort of a pet we could keep for long. मतलब अब हमें ये समझ में आ गया था कि भाई साहब इनको घर में तो नहीं रखा जा सकता, मतलब ये तो अब ये हो जाएगा कि बिल्कुल घर में रखने वाली तो प्राणी ये दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, और फाइनली दादाजी ने भी गिव अप कर दिया, हथियार डाल दिए, वो भी मान गया कि भाई इसको ये घर में रखने लायक तो नहीं है जीव। ठीक है, वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टन एंड वॉलपेपर। मतलब उन्होंने क्या कहा कि भाई हम इतने भी रईस रजवाड़े नहीं थे ना कि हम ये हर कभी मतलब ये डिश और वॉलपेपर और क्लोथ्स और चीज़ें बर्बाद करते रहे, क्योंकि ये तो कुछ भी तोड़ फोड़ देता है ना। एक आज डिश फोड़ दी, कल को वॉलपेपर फाड़ दिया था, उस दिन कोट जो है उसके थिगड़े कर दिए थे, तो इसका तो ये तो रुकने वाला है नहीं। जो ड्रेस में जो छेद है वो कर देता है, तो इसका तो कोई भरोसा है नहीं, इसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब बेसिकली हम इतने रईस रजवाड़े नहीं हैं कि हम इसको अफोर्ड कर सकें, हम इतने वेल टू डू नहीं हैं। ठीक है, सो ग्रैंडफादर फाउंड अ टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। अब बेसिकली फिर ग्रैंडफादर ने क्या किया, वही टोंगा ड्राइवर जो है ढूंढा जिससे इनको ख़रीदा गया था 5 रुपये में। ठीक है, और वापस इनको उसी टोंगा ड्राइवर को हाथ जोड़ के बेच दिया गया वापस 3 रुपये में। समझ में आई? मतलब घाटे का सौदा रहा लेकिन रहा। ठीक है, तो ये है हमारी प्यारी सी मज़ेदार सी स्टोरी रस्किन बॉन्ड की। अपन आगे की चीज़ें और पढ़ लेते हैं।
अब बेसिकली हमारी स्टोरी तो हमने पढ़ ली, बहुत मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी प्यारे से टोटो के बारे में। इतना प्यारा नहीं था हालांकि, बहुत ही शैतान था, लेकिन खैर हमने उसकी स्टोरी पढ़ ली। अब हम जानते हैं हमारे ऑथर के बारे में, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के बारे में वैसे मैं आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ, तो ऑलरेडी आई थिंक यू हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द ऑथर, सो रियली यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हिम। बट अब जो लिखा हुआ है वो एक बार हम पढ़ लेते हैं, ताकि एक फॉर्मल वे में, जिसको हम कहते हैं औपचारिक वे में, आपको अगर कोई बात आती है रस्किन बॉन्ड के बारे में तो आपको पता हो। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये खुद भी बड़े क्यूट से, प्यारे से, गोलू मोलू से लगते हैं मुझे रस्किन बॉन्ड, है ना। और किताब पढ़ रहे हैं वो, रीडिंग कर रहे हैं कौन सी, द इंडिया आई लव। मतलब कौन सी बात कर रहे हैं वो उनकी पर्सनल एक तरह से सब्जेक्टिव किताब वो पढ़ रहे हैं बैठ के। और इनके बारे में जैसे मैंने आपको बताया है कि ये रहते हैं लंदौर में। लंदौर जो मसूरी के पास एक हिल स्टेशन है, मसूरी भी एक हिल स्टेशन है, लाइक उत्तराखंड में तो बहुत सारे हिल स्टेशन है, उसमें से लंदौर भी एक है, और वहाँ ये रहते हैं। और जैसा मैंने कहा, इनका जन्म 19 मई 1934 को हुआ। इंडियन ऑथर हैं, ब्रिटिश डिसेंट के, और अडॉप्टेड फैमिली, उनकी एक अडॉप्टेड फैमिली, वो अडॉप्टेड फैमिली मतलब एक परिवार है उनका जो उनके साथ वो रहते हैं, राइट, उनके साथ वो रहते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन ने उनको रिकग्नाइज किया है, उनके रोल को फॉर द चाइल्ड, जो चिल्ड्रन लिटरेचर है उसकी इंडिया में ग्रोथ के लिए उनको बहुत बड़ा सराहनीय कदम या सराहनीय लेखनी उनकी मानी गई है, ठीक है। ही गॉट द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1992 फॉर अ ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। हिज पब्लिश्ड वर्क इन इंग्लिश, ही वाज अवार्डेड द पद्म श्री in 1999 and पद्म भूषण in 2014। तो इंडिया के बहुत दो सर्वोच्च अगर आप बात करते हैं तो सिविलियन ऑनर्स इनको मिल चुके हैं। 4 होते हैं, उनमें से 2 इनको मिल गए हैं, ठीक है। थीम क्या है भाई? थीम जो है बहुत ही मज़ेदार है, इंस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है, जिसकी अगर आप बात करते हैं ऑफ अ लिविंग बीइंग डिफिकल्ट टू चेंज। मतलब अगर आप बात करते हैं तो अगर आप एनिमल या बर्ड की बात करते हैं, यहाँ पे बात हो रही है मिस्चिफ की, यहाँ पे बात हो रही है शैतानी की, यहाँ पे बात हो रही है, जब हम कहते हैं नकलची बंदर, यहाँ हम कहते हैं शैतान बंदर। तो उस बात को पूरी तरह चरितार्थ कर दिया है इस स्टोरी ने, ठीक है। और बहुत मज़ेदार, बहुत ही एडवेंचरस सी कहानियाँ हैं। इट इज़ नेसेसरी टू रिस्पेक्ट एवरी क्रिएशन ऑफ गॉड एंड अलाउ देम टू लिव द way that has been prescribed for them by the Almighty। मतलब आप अगर सोचें कि भाई जो बंदर है वो बड़ा सभ्य हो जाए और शांत हो जाए और बिल्कुल बहुत ही डोमेस्टिकेटेड हो जाए, तो भाई साहब बहुत मुश्किल काम है। वो बना है खुले रहने के लिए, है ना। उसको आप सोचें कि मैं बांध के रख लूँ, पिंजरे में रख दूँ, या मैं उसको बिल्कुल वैसे ही डोमेस्टिकेट कर लूँ जैसे मैं डोंकी को कर लेता हूँ या मैं घोड़े को कर लेता हूँ। तो घोड़े, गधे और बंदर में फ़र्क है ना। ये जो चीज़ है, ये थीम जो है बहुत क्लियर है। नाउ ग्लॉसरी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ग्लॉसरी मतलब वो टर्म्स जो यहाँ पे यूज़ हुए हैं। अगेन मैं आपको फिर से बता दूँ, मैं बात ये बार बार रिपीट करती हूँ, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम बात कर रहे हैं कंटेक्सचुअल वोकैबुलरी की। कंटेक्सचुअल वोकैबुलरी, राइट। हम यहाँ पे लिटरल यूसेज की बात नहीं करते, हम कंटेक्सचुअल यूसेज की बात कर रहे हैं। पेग, पेग का मतलब होता है अ शॉर्ट पेन और बोल्ट यूज टू हैंग समथिंग। मतलब एक छोटा सा पेन या बोल्ट जिस पे आप कोई टांगते हैं, खूटी जिसको हम कहते हैं हिंदी में, है ना, तो उसको बोलते हैं खूटी को पेग। अब वो पेग किसके बारे में रेफरेंस पे यूज हुआ? जब वो पेग पे क्या टंगा हुआ था? कोट टंगा हुआ था, जिसको वो थिगड़े थिगड़े कर देता है ना। तो वो पेग जो है बेसिकली उसको हम बोलते हैं खूटी इंग्लिश में, ठीक है। फास्टेंड मतलब फिक्स करना। जब हम कहते हैं ना, आप अगर फ्लाइट में सफ़र करते हैं तो कहते हैं फास्टन योर सीट बेल्ट्स, मतलब फास्टन कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए अपनी जगह पे ताकि वो हिले डुले ना, ठीक है। रेंच्ड रेंच्ड मतलब ट्विस्टेड सडनली एंड वायलेंटली। मतलब आप किसी चीज़ को ऐसे एकदम रेंच आउट कर दो, एकदम ट्विस्ट कर दो वायलेंटली, है ना, उसको कहते हैं हम रेंचिंग। अब टर्नस्टाइल, अ मैकेनिकल गेट कंसिस्टिंग ऑफ रिवॉल्विंग हॉरिजॉन्टल आर्म फिक्स टू द वर्टिकल पोस्ट अलाउइंग ओनली वन पर्सन टू पास एट अ टाइम। वो नहीं होता, इस तरह का गेट होता है जो आप इसको धक्का मारते हो, फिर वो रिवॉल्व होता है, उसमें से एक ही आदमी निकल पाता है एक टाइम पे। नॉर्मली आपको स्टेशन पे मिलते हैं, वो ऐसे 4 तिगड्डे टाइप का होता है, तिगड्डा नहीं बोलेंगे उसको, ऐसे ऐसे कट होता है उसमें, है ना, क्रिस क्रॉस होता है। यहाँ से आप धक्का मारते हो, रिवॉल्व करते हो, फिर एक आदमी निकलेगा, फिर धक्का मारोगे, फिर वो रिवॉल्व होगा, फिर दूसरा आदमी निकलेगा, उस टाइप का, ठीक है। तो उसको आप कहते हो क्या? उसको कहा जाता है टर्नस्टाइल, ठीक है, उसको टर्नस्टाइल कहा जाता है। अब क्वाड्रूप्ड एनिमल जिसके 4 पैर होते हैं, ठीक है, कोई भी एनिमल जिसके 4 पैर होते हैं उसको क्वाड्रूप्ड बोलते हैं। नाउ एपरेंट जो कि बहुत एविडेंट है, ऑब्वियस है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एपरेंट। तो जैसे हम नॉर्मली कहते हैं इट इज़ वेरी एपरेंट फ्रॉम हिज बिहेवियर, लाइक बहुत ऑब्वियस है उसके बिहेवियर से, राइट।
हॉल्टर हार्नेस करना, ठीक है। हॉन्चेस, हॉन्चेस जब आप बात करते हो द सीट एंड द थाई ऑफ एन एनिमल टेकन टुगेदर। हॉन्चेस बेसिकली घोड़े वोड़े में आप यूज़ करते हो, ठीक है। जो उसकी सीट है और उसके जो थाई है, वो जब एक जो बगल वाली जगह होती है ना, उसका सीट जो घोड़ा होता है तो उसका जो आप कह सकते हैं सीट है और उसके थाई जहाँ मिलते हैं, उसको आप जब ऐसे पैट करते हो उनको कहते हैं हंटिंग दी हॉन्चेस, ठीक है। फास्टेंड, टाइड और सिक्योर्ड, मेड सिक्योर। होल्ड जब आप कहते हो किसी चीज़ को खींचना या ड्रैग करना फोर्सफुली, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं फटाफट क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर्स हमारे लिए बहुत आसान होंगे क्योंकि पूरा चैप्टर जब समझ लिया तो फिर क्वेश्चन आंसर्स कौन सी खेत की मूली हैं, क्या खेत की मूली है। ऑलराइट, टोटो वाज अ प्रिटी मंकी, इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रिटी। अब यहाँ पे उसके फिजिकल एट्रीब्यूशन की बात हो रही थी, यू रिमेंबर। अब यहाँ पे बात हो रही थी कि टोटो की आंखें जो थी, टोटो हैड ब्राइट आइज स्पार्कलिंग विद मिस्chief beneath deep set eyebrows, pearly white teeth with which he smiled very often, and a tail that added to his good looks. All right, his hands had dried up due to exposure to the sun, but his quick and wicked fingers made up for them. Made up for them मतलब उसकी उंगलियां और उसकी जो फिंगर्स थी, उन्होंने वो जो थोड़ा बहुत एक उसका फिजिकल एट्रीब्यूट थोड़ा पीछे छूटा हुआ था, उसका हाथ ऐसा लगता था किसी ने धूप में सुखा दिए हैं, उसकी कमी जो है वो पूरी कर देती थी, ठीक है। He used to hang and scoop up any delicacy that his hand could not reach with his tail. The mischief and mannerism of Toto is what made him pretty. मतलब basically mischief, mannerism and also the physical attributes of Toto made him pretty. Now, इसका जवाब तो मैं आपको दे चुकी हूं। Now, how did grandfather take Toto to सहारनपुर? ये तो बहुत ही मजेदार था, है ना। ये स्टोरी याद है ना आपको कि भाई he put the monkey in a, he यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आप लिख देंगे grandfather, ठीक है। यहाँ पे he भी लिख सकते हो, grandfather भी लिख सकते हो, grandfather लिखना would be a better answer, ठीक है। grandfather put the monkey in the big black canvas kit bag with some straw at the bottom. When the bag was closed, there was no place for the monkey to escape from it, as he could not get his hands out of the neck, which was tied securely, and the canvas was too thick for him to bite his way out. अब यहाँ पे देखो, ये शॉर्ट आंसर है तो उतना बहुत है, लॉन्ग आंसर है तो उसमें पूरी अपन वो गाथा भी लिख देंगे, वो टीसी वाली कि टीसी को पैसे देने पड़े और किस तरह टीसी को 3 रुपए का फेयर देना पड़ा क्योंकि टीसी ये मानने को ही तैयार नहीं हुआ कि डॉग नहीं है, राइट। और जबकि वो टर्टल को ये मानने को तैयार हो गया कि टर्टल के पैसे नहीं लगेंगे क्योंकि टर्टल तो टर्टल है, वो कुत्ता नहीं है। लेकिन टोटो जो है वो कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों टीसी जो है वो कंफ्यूज कर रहा था टोटो को डॉग से, तो ये भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नाउ नेक्स्ट चीज, How can you say that Toto was mischievous? Of course, पूरी रामायण खत्म हो गई, अभी पूछे राम जी कौन है तो ऐसा थोड़ा चलता है भाई। पूरी कहानी उसकी शैतानी, बदमाशी और मिस्चिफ के ऊपर थी, तो हमें तो पता ही है कि वो मिस्चीवियस था। हमें कैसे पता है? Toto was picked up by the grandfather because he was greatly attracted by the mischief in his eyes. ठीक है, अब वो बेसिकली अट्रैक्ट ही उसकी शैतानी और मिस्चिफ देख के हुए थे। अब he proved the grandfather's judgment and right in every act of his during the stay at the author's house. He wrenched out the peg from the wall that was used to fasten him, tore Ruskin Bond's school blazer into shreds. अब रस्किन बॉन्ड का नाम हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हम कहानी रस्किन बॉन्ड की है, ठीक है। हालांकि आप इसको अगर काटना चाहें तो आप इसको काट भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि ये उन्होंने एक इमेजिनेटिव कहानी लिखी है या उनकी खुद की पर्सनल लाइफ पे आधारित है, तो हम यहाँ पे रस्किन बॉन्ड की जगह ऑथर ही लिखें, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। स्कूल एंड अदर एनिमल्स दैट लिव देयर वेरी हैप्पीली व्हाइल इन द जर्नी। और ये एक और बात बता दूं मैं, ये भी हो सकता है कि सही भी हो, ठीक है, तो इसकी हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हम ऑथर लिखेंगे सेफ साइड पे रहने के लिए। नाउ एट द सर्वेंट्स क्वार्टर ही डिस्टर्ब द अदर एनिमल्स दैट लिव देयर वेरी हैप्पीली व्हाइल ऑन द जर्नी टू सहारनपुर एंड बैक विद ग्रैंडफादर ही ट्राइड एवरी पॉसिबल trick to come out of his canvas bag and peeped out of it at the station, making grandpa pay a fare of 3 rupees to the station master who classified Toto as her dog. अब ये Toto as a dog वाला जो फंडा है मैंने आपको समझाया, ये हम वो दूसरे वाला आंसर जो इससे पहले हमने किया उसमें भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज हम वहाँ पे फिट कर देंगे इसको। डिपेंड करता है कि आंसर आपको कितना लंबा लिखना है, शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, उस हिसाब से ये सब चीज़ें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। लिखना कैसे है ये समझ लो, लिखना कैसे है ये समझना आना इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अब आते हैं नेक्स्ट पे। He nearly got boiled. अब दूसरी चीज़ क्या थी, जब वो
केटल में बैठ के ऑलमोस्ट बॉयल हो गया था, ठीक है। व्हेन ही हैड गॉट वाटर इनटू द व्हेन ही हैड गॉट इनटू द वाटर मेंट फॉर टी, हैड grandmother not reached on time, Toto would have been killed. The final drama with his tryst with the pulao that was made for the family, he threw the plate at grandma and glass of water at the aunt because they reprimanded him. Reprimanded मतलब डांटना, उसको डांट दिया था. Not a day passed when Toto's mischief was not on display at the Bond household. यहाँ पे हम Bond household इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ऑथर के बारे में हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हो घर में उनकी कोई भी ऐसा दिन, ऐसा समय नहीं जाता था कि वो उसकी मिस्चिफ से परेशान ना हो या कोई ना कोई कारनामा टोटो ना दिखाए। और फाइनली इसी चीज़ से थक हार के ग्रैंडपा को टोटो को वापस लौटाना पड़ा एट लॉस, जितने में ख़रीदा था उससे कम प्राइस में बेचना पड़ा। With this we have come to an end of very very interesting और बहुत ही मज़ेदार, मेरा फेवरेट चैप्टर था ये, ठीक है। मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ने में और आई एम श्योर आपको भी मज़ा आया होगा सुनने में। कहानी पूरी हमने कवर की है, तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई ऐसा इशू या कोई ऐसी चीज़ बची है जो आपको लगता है कि यार ये कवर नहीं हुआ या ये समझ में नहीं आया, ठीक है। कुछ बचा हो तो ऑफकोर्स आई एम देयर, नीचे लिख सकते हो, आई विल ऑलवेज गेट बैक टू यू, ठीक है। और बाकी सब्सक्राइब तो कर ही चुके हो, तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं ना बार बार। अभी तो इंटेलिजेंट बच्चे हो, पता ही है, वन शॉट में हम पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो वो भी हमारा हो जाएगा एग्जाम से पहले। और ये पैंडा भाई साहब जो हैं ये भी आ गए हैं बाय बाय करने, टोटो इन्हीं के फ्रेंड थे, तो ये भी आ गए हैं अब टाटा बाय बाय करने। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।